जो राम के हनुमान बने हुए हैं, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले लोग काहे ना गुजरात और गुजराती को इतना आगे करने पे तुले हुए। अगर एक व्यक्ति और विशेष की राजनीति चिराग जी कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि बिहार की जनता ने इनको नकार दिया है। तो अब जरा चिराग जी से पूछ के बतलाइए कि पिताजी के खून और पसीने से सींची हुई पार्टी को तो आप बचा नहीं सके। अब आप चले हैं मौसम वैज्ञानिक बनने, कहते हैं ना वो चिराग जो घर में ही आग लगा दे, तो वो घर तो दो टुकड़े में बट गया। और उनके सांसद भी बट गए दो टुकड़ों में। 2024 में इंडिया को बचाने के लिए इंडिया की टीम निकली है। नमस्कार, मैं वो खंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। पहले तेज प्रताप यादव भविष्यवाणी करते हैं कि 2024 में एनडीए समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चिराग पासवान से बातचीत की गई। उनका कहना है कि 2019 से बेहतर परिणाम 2024 में आएंगे और खासकर बिहार से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता सारिका पासवान है। क्या लगता है 2019 से बेहतर परिणाम 24 में आ रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं? अच्छा, किस आधार पे वो कह रहे हैं? मौसम वैज्ञानिक के पुत्र। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया मुझे ये बात। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक पार्टी बनाई थी, ठीक है, खून और पसीने से सींचा था उन्होंने एलजेपी को। और उनकी पार्टी को क्या किया चिराग जी ने? कहते हैं ना वो चिराग जो घर में ही आग लगा दे, तो वो घर तो दो टुकड़े में बट गया। और उनके सांसद भी बट गए दो टुकड़ों में। तो अब जरा चिराग जी से पूछ के बतलाइए कि पिताजी के खून और पसीने से सींची हुई पार्टी को तो आप बचा नहीं सके। अब आप चले हैं मौसम वैज्ञानिक बनने। अरे हुआ, ख़त्म हुआ। वो ऐसे जो कहते हैं ना, पूत और कपूत दो होते हैं ना, वो पूत जो अपने बाप दादा और अपने विरासत को संभालता है और आगे बढ़ाता है, और कपूत वो होते हैं जो बाप और दादा की संपत्ति को खा जाते हैं, टुकड़े टुकड़े में घर को बांट देते हैं। तो आप समझ लीजिए। अब मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं हूँ मैं भाई, लेकिन जो बात है सच वो मैं बोल रही हूँ, जो दुनियादारी की बात है वो मैं कह रही हूँ। देखिए, 2024 में इंडिया को बचाने के लिए इंडिया की टीम निकली है। और आप जानते हैं ना, क्या कहिएगा आप, इंडिया हारेगी? इंडिया हारेगी नहीं ना, चक दे फट्टे इंडिया, चक दे इंडिया। भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, हमारे देश का संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, हमारे देश की अखंडता, हमारी सौहार्द को बचाने के लिए इंडिया निकला है, इंडिया जीतेगा निश्चित रूप से। तो यही है परिणाम, और ये इसके आगे और पीछे किसी का कोई विज्ञान और तंत्र नहीं चलने वाला है। लेकिन उन लोगों के लिए मुफ्त में एक सलाह है जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले उनसे पूछ लीजिए, जो राम के हनुमान बने हुए हैं, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले लोग काहे ना गुजरात और गुजराती को इतना आगे करने पे तुले हुए हैं। पूछेगा उनसे कि बिहार उनके लिए मायने रखता है या इनके लिए मोदी जी मायने रखते हैं। अगर एक व्यक्ति और विशेष की राजनीति चिराग जी कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि बिहार की जनता ने इनको नकार दिया है। और प्रधानमंत्री जी का तो भाषण आपने देखा, अपनी हार उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में स्वीकार की है। हर एक दूसरी लाइन उनको इंडिया के लिए थी। तो आप समझ रहे हैं ना, 2024 माने कि भाजपा मुक्त भारत। क्या लगता है कि अभी आपने जिक्र किया कि पुत्र और तो क्या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कुपुत्र हैं? नहीं, मैंने तो आपको दुनियादारी की बात कही। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं मौसम वैज्ञानिक हूँ, तो मैंने भी समझाया है बहुत खोल करके। पुत्र का या किसी की भी बच्चे का फ़र्ज़ क्या बनता है? अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना, माँ बाप की धरोहर को संजो के रखना। तो क्या इसमें उनको कामयाबी हासिल हुई? नहीं न हुई। तो अब उनके पास क्या है बोलने के लिए? मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई आधार है इन बातों पे बोलने के लिए। निराधार है उनकी बातें, बकवास है, फिजूल है। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है टोटली। और यही कारण है कि उनकी हालत, जो नहीं कहते हैं, इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे, ना घर के रहे ना बेचारे घाट के रहे, तो दौड़ रहे हैं वो। क्या लगता है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अब खुद ही कहते हैं कि हम फिट हो गए, तो अब तो न्यायिक प्रक्रिया होगी उन पर। ये चिराग जी कर रहे हैं। चिराग जी को नहीं पता है क्या कि ये देश जो है कोर्ट और कानून से चलता है, कि बीजेपी और बीजेपी के जो कहते हैं चमचे और गुर्गों से चलता है क्या? अरे माना कि सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग वो कर रहे हैं, ईडी आईडी इनकम टैक्स का वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ संविधान है, न्यायालय है, और वो निर्णय लेगी ना भाई कि कौन किस पे और कहाँ पे कैसे क्या कार्रवाई होगी। और हम लोग तो न्यायालय की शरण में हैं, और आप देख रहे हैं लगातार हमारी जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से जो होगा निर्णय हमें स्वीकार होगा।
देखिए साफ तौर पर कह दे तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उन पर जमकर राजद के प्रवक्ता ने तंज कसा और साफ साफ कह दिया है कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कुपुत्र हैं और साफ तौर पर कुपुत्र, और काफ़ी कहें तो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान पर विरोध भाषा में तंज कसा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।